वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली-अहद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद के पैगामात पर शुक्रिया अदा करते हुए सऊदी वली-अहद को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली-अहद का पाकिस्तान के लिए अपनी हिमायत का इयादा। बहरीन के कमांडर ऑफ नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। हुकूमत ने आज से डीजल, लाइट डीजल, ऑयल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। रमजानुल मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई में इजाफा जारी रहा। इदारा शुमारियात का कहना है 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की सालाना शरह 32.89% रही। पिछले साल की निस्बत टमाटर 185%, प्याज 90%, आटा 52% और चीनी 37% महंगी हुई। LPG की कीमत में 30 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने नए इजाफे को LPG कोटा होल्डर्स और इंपोर्टर्स का गठजोड़ करार दे दिया। IMF का पाकिस्तान से NFC अवार्ड का फार्मूला बदलने का मुतालबा। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। कहा, आइन के खिलाफ नहीं जा सकते, सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। विफाक के टैक्स बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए ढूंढे जाएंगे। अमरीकी सदर की जानिब से रूसी हममनसब की दोबारा तौहीन। जो बाइडन ने एक तकरीब से खिताब में व्लादिमीर पुतिन को ठग कह दिया। अमरीकी सदर रूसी हममनसब को कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं। कराची के इलाके करीमाबाद पुल पर तेज रफ्तार कार उलट गई। कार सवार जाँ बहक, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कार को लिफ्टर के जरिए सड़क से हटाया गया। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दहाड़े खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने वाले राहजनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान ने चंद रोज़ पहले खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की थी। मुलजिमान की खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। केच के इलाके तंप में लेवीज का ऑपरेशन। 2 इश्तिहारी मुलजमान हलाक। DC केच के मुताबिक इश्तिहारी मुलजमान ने लेवीज एहलकारों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुलजमान मारे। कराची सुपर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स का लूटमार की बढ़ती वारदातों पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। गडाब थाने के सामने सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज की वजह से सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बाद में एहतजाज खत्म कर दिया गया। अमरीकी सदर की जानिब से रूसी हममनसब की दोबारा तौहीन। जो बाइडन ने एक तकरीब से खिताब में व्लादिमीर पुतिन को ठग कह दिया। अमरीकी सदर रूसी हममनसब को कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं। जबकि रूसी सदर पुतिन ने माजी के ज़बानी हमलों पर जो बाइडन को कभी सख्त जवाब नहीं दिया, बल्कि वो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर बाइडन को दराजी उम्र की दुआएं देते रहे हैं। पुतिन का मौक़िफ़ है कि बाइडन ट्रंप से बेहतर हैं क्योंकि उनके बारे में पेशगोई मुमकिन है। हमास ने गजा जंगबंदी से मुतालिक तजावीज़ सालिस को पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का 700 से 1000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कैदियों के बदले यरगमालियों की रिहाई के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की तारीख तय की जाएगी। पहले मरहले के बाद गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन पर भी इत्तफाक किया जाएगा।
यमन के हूसियों का इसराइली बहरी जहाज़ों को मजीद बहरी रास्तों से गुजरने से रोकने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हूसियों ने यमन से 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल खलीज अदन और 2 मिसाइल बहरा अहमर की तरफ फायर किए। ताहम इत्तेहाद का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। हूसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 9 एंटीशिप मिसाइल और 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। बरतानिया में मस्जिद से घर आने वाले पाकिस्तानी नयाद कमसिन को गुंडागर्दी का निशाना बना दिया गया। स्कॉटलैंड में पेश आए वाक़े पर कम्युनिटी में खौफ व हिरास फैल गया। मुलजिम गिरफ्तार, अदालत में पेश। चीन में अमेरिका के सफ़ीर निकोलस बर्न्स ने कहा है कि चीन में जिन ममालिक के सफारत खाने हैं वो उनके सफारतकारों से मिलते हैं ताकि ये देखा जाए कि मिलकर किस तरह से तिजारत बढ़ाई जा सकती है और वो ममालिक अमेरिका के साथ फौजी मशकों में हिस्सा ले सकते हैं। सफ़ीर निकोलस बर्न्स ने ये बात इंटरव्यू में कही। और आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज होगी। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक होंगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के दोनों बोर्ड्स के सरबराहों से मीटिंग में फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी आईसीसी के एजेंडे में शामिल। 8 टीमों के मेगा इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता है। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के कलीदी किरदार को सपोर्ट करता है। पीटीआई ने अमेरिका में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर डाला। मुजाहिरीन ने आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी पीटीआई की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर्स लगा रखे थे। जराए के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बानी पीटीआई के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा कि गैर मुल्की अवाम के टैक्सों पर पलने वाले मुट्ठी भर शरपसंद अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा न दिया जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर की घिनौनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महंगाई के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी टास्क। रमज़ान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नुमाया कमी। रमज़ान बाजार टाउनशिप में 300 रुपये किलो वाला प्याज 150 रुपये में दस्तयाब। मुल्क में टैक्स चोरी के बड़े गिरोह का सरगना कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के मुताबिक मुल्जिम आसिफ रजाक दिनार टैक्स चोरी के वसी नेटवर्क का सरगना और मास्टरमाइंड है। मुल्जिम जाली कंपनीज की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस है। मुल्जिम का गिरोह अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की चोरी के लिए जाली रसीदें तैयार करता है। सरमायाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी। 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% से बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सामाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मौशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की पाकिस्तानियों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। और बाबर आजम की ज़ल्मी या शादाब खान की यूनाइटेड PSL 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी।